तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 4.5 डिस्कस कराऊंगा डिटर्मिनेंट की। एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट की। तो एक्सरसाइज 4.5 में क्या है आपका, इसमें एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी तो बोलेगा इसके एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट भी हम एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं इसके कि 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाले और 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाले। तो वो मैं आपको आज समझाऊंगा लविश क्लासेस पर। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 4.4 नहीं देखी है तो आपको वो एक्सरसाइज 4.4 आपको डिस्क्रिप्शन के मेरे लिंक में मिल जाएगी और आपको आई टैब आ जाएगा। उस आई टैब पर भी आपको वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो मेरी एक्सरसाइज 4.4। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से कोफैक्टर निकालने सिखाई है, सब चीज़ें सिखाई है। तो इसमें हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। तो इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1 = 1 3 2 4 बोला इसका एडजॉइंट निकालो। तो इसका एडजॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। तो इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने मैंने आपको बता रखे है A11। तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 4। A12 तो ये A12 ये होगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे तो 3। A21 ये हो गया, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 2 हुआ। और A22 तो A22 ये हुआ, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे तो हमारे पास हुआ 1। अब हम क्या निकाल ले, कोफैक्टर। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कोफैक्टर। तो आपने कोफैक्टर निकाले। तो कोफैक्टर में क्या करते हैं हम, यहाँ पर अगर इवन है इनको देखते हैं। ये इवन है, 1 और 1 2 इवन है तो ये साइन प्लस रहता है। और यहाँ पर अगर ऑड है तो साइन माइनस का होता है। जैसे 2 और 1 3, 2 + 1 3, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कितना हुआ हमारे पास 4। तो ये क्या है, इवन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरीक़ा से हमारे पास कोफैक्टर निकल जाएंगे। तो कोफैक्टर हमारे पास जो आया, ये आया हमारे पास 4 -3 -2 और 1। और अब हमको चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले हमको सबसे पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर हमने निकाल दिए। तो कोफैक्टर निकालने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब रोज ये वाली संख्या हम कॉलम में ले आएंगे, रोज वाली। ये 4, ये -3 और ये -2 और ये 1। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा एडजॉइंट ए। तो एक तरीक़ा से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एडजॉइंट ए अगर हम निकालना है तो कोफैक्टर का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। तो हमने सबसे पहले हमको गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को हम इससे प्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट, तो हमने ये आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये निकालो एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 और 1। ये गिवन दिए हमको मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए, बोला इसके एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर। तो इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर A11, सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, सीधे सीधे बना लो। तो माइनस प्लस आप सबसे लास्ट में लगा लेना। A11 हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 3 × 1 = 3 माइनस का 5, ये 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास A12। तो A12 ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 = 2। तो यहाँ पर माइनस आएगा, 2 × 5 = 10, प्लस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली रोज और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है जी। अब हम A13 निकालेंगे।
तो ये वाली A13 हुआ ना। मैंने आपको क्या मैट्रिक्स बताई थी, मैंने आपको मैट्रिक्स बताई थी ये आपको कि ये होता है 1 1, ये 1 2, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये मैट्रिक्स होती है आपके पास। तो इन्हीं के हिसाब से हम कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इन्हीं के हिसाब से हम ये रखते हैं। तो ये A13 हो गया, तो A13 यहाँ पर आ रहा है, A13 हो गया। तो ये वाली रोज, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज ढक लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 2 जा 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा। तो A21, तो एडजॉइंट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए लिखेंगे A21। तो A21 वाली संख्या कौन सी है, ये। तो ये वाली रोज इसकी और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा A-1, ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और 0 हो जाएगा। और अब आ जाएगा हमारे पास A22, तो A22 ये हुआ, तो इस वाले की ये कॉलम हो जाएगी, ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा A1 1 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस और माइनस हो जाएंगे हमारे पास +2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास A23। तो A23 हमारे पास क्या हो जाएगा, A23 ये हमारे पास। तो इस वाले ये कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, और यहाँ पर आएगा फिर -2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा A23 हो गया, A31, तो A31 यहाँ पर है, A31 ये रहा, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, -5 माइनस को 3 दूनी 6, तो A32। इसी प्रकार हमारा A32 हो जाएगा। तो ये वाली रोज इसकी और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा A33। तो ये वाली इसकी A33 ही हो गया, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। आप ऐसे सीधे सीधे कर सकते हो, नहीं तो आप 1 है तो 1 का ये वाला ये यहाँ से पूरा पूरा बना दोगे, जैसे आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझाया था। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएंगे। तो अब हमारे पास कोफैक्टर आ गए यहाँ पर मैट्रिक्स में A = हमारे पास ये अभी कोफैक्टर नहीं आया, ये अभी तो मिनर आया है। तो कोफैक्टर कैसे बनेंगे, साइन से। तो 1 और 1 क्या हमारे पास, 1 और 1 क्या हमारे पास 2, 2 कैसा है, इवन, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। 2 और 1 3, साइन ये क्या ऑड, तो साइन किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। अगर ऑड है तो माइनस का साइन लगा दोगे, 10 2 12, 3 और 1 4, ठीक है। 2 और 1 3, ये प्लस हो जाएगा। 2 और 2 4, ये ठीक है 5 हो जाएगा। 3 2 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 5 11, माइनस का 11, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 5। ये संख्या जोड़नी है आपको, 3 2 5 क्या ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 2 5, तो 5 में 4 गए तो 1 आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। 3 और 3 6 इवन है, तो हमारे पास 6 ही आएगा, 3 2 5 यही रहेगा। तो हमारे पास कोफैक्टर आ गए 3 -12 +6 1 5 और 2 और -11 -1 और 5, ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर। लेकिन हमको चाहिए एडजॉइंट ए, तो हमको चाहिए एडजॉइंट ए। तो हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर का, तो हो जाएगा 3 -12 6, ये हो जाएगा 1 5 2, और हो जाएगा -11 -1 और 5, ये हमारे एडजॉइंट ए निकल जाएगा 3x3 की मैट्रिक्स का। ये मैंने अब आपको आई होप क्लियर हो होगा। सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लो मैट्रिक्स के। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर साइन कैसे लगाते हैं, अगर यहाँ पर ये संख्या इवन है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पर ये संख्या ऑड है तो यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट निकल गए। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है,
वो प्रॉपर्टीज़ मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास फर्स्ट ये कि ए एडजॉइंटिंग ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंटिंग ए मल्टीप्लाई में ए। एक मैट्रिक्स हमारे पास, एक प्रॉपर्टीज हमारे पास ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास ये होती है कि डिटर्मिनेंट में एडजॉइंटिंग ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट में ए n माइनस वन। एन क्या है, जितने मैट्रिक्स होगी, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3। नंबर 3 एक हमारे पास ये है कि एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट n माइनस 2। और चौथी प्रॉपर्टीज है हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास यहाँ पर a। तो n मैंने आपको बता दिया, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स, चाहे तो आप ये निकाल दो या फिर आप ये निकाल दो, एक ही बात है। चौथी प्रॉपर्टीज है हमारे पास एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट में ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाएंगे मैं आपको आगे बता दूंगा, वो तो आगे समझा दूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बताई है कि अगर आप इसको ना निकाल कर इसको निकाल दोगे तो एक ही बात है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन दी है कि 2 3 -4 -6। ये एक मैट्रिक्स दी है और हमको प्रूव दिखाना क्या है कि ए एडजॉइंटिंग ए इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टीज हमको प्रूफ करनी है, ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज़ हमको दिखानी है आपको कि ये चीज़ कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंटिंग निकालेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, बस यही है सारा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे। तो हमारे पास सबसे पहले एडजॉइंटिंग निकालेंगे हम। इसमें एडजॉइंटिंग निकालेंगे तो सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर A11 तो क्या हो जाएगा -6, A12 क्या हो जाएगा -4, और A21 क्या हो जाएगा 3, और A22 क्या हो जाएगा ये वाला और ये वाला 2 हो जाएगा, A22 तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कैसे निकाले तो मैंने आपको बता रखा है। अगर ये है तो इसकी वाली रोज और इसकी वाली कॉलम छोड़ देते, जो बचता है वो लिख लेते हैं। तो ये कैसा 1 1 2 तो इवन है तो सही है, 2 और 1 3 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 3 ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे ना, अगर ऑड है तो 2 और 2 4 ये ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोफैक्टर आ गए -6 4 -3 और 2। अब हमको इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका एडजॉइंटिंग ए। तो हमारे पास एडजॉइंटिंग ए हो जाएंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -6 4 -3 और 2, ये -6 4 -3 2, तो इसका ही एडजॉइंटिंग निकल गया। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए एडजॉइंटिंग ए। तो ए हमारे पास है मैट्रिक्स है 2 -4 3 -6, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको इसमें -6 4 -3 और 2 में। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बता रखा है, रोजों का मल्टीप्लाई कॉलमों के साथ होता है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 छिक्के 12 3 चौका 12 2 तिया 6 3 दूनी 6 2 तिया 6 3 दूनी 6, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 6 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24 6 चौक 24 माइनस का, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 4 तिया 12 प्लस का 12 4 तिया 12 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 दूनी 12 माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई वो आई 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आई मेरे पास। तो अब मुझे चाहिए सेकंड में एडजॉइंटिंग ए मल्टीप्लाई में
टू में ए। तो यहाँ से हमारे पास लिख लेंगे एडजॉइंटिंग ए मैंने क्या निकाला, ये रहा -6, 4, -3 और 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2, 3, -4, -6। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 0, 0, 0, 0। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। तीसरा हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ए का, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसमें मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ से हम पहले लिख लेंगे 2 छिक्के 12 -12। अगर हम 2 क्रॉस 2 के निकालते, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालते तो यहाँ से हम ये 2 लिख लेते तो हमारे पास ये हो जाता 6 दूनी 12 माइनस का, और यहाँ पर माइनस होता है 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 0। यही हुआ ना, 6 दूनी 12 माइनस का 4 तिया 12 माइनस प्लस 0। तो ये अगर हमारे पास एक चीज़ और, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होती है, सिंगुलर। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 आ गया। तो मुझे अब चाहिए डिटर्मिनेंट तो यहाँ से मेरे पास आया ये कि एडजॉइंट ए ये आ गया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या आया 0। तो थर्ड में क्या है कि थर्ड में क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या 1, 0, 0, 1। तो यहाँ से हमारे पास 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, 0 यही हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए एडजॉइंटिंग ए इक्वल होगा एडजॉइंटिंग ए मल्टीप्लाई में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों हमारे इक्वल हो गए। वैसे यही करना था। चौथे क्वेश्चन में भी यही है आपके पास, इसमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, वैसे इतना डिफरेंस है। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स पहले आप कोफैक्टर निकालोगे, फिर आप एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट ए निकालने के बाद आप ऐसे कर दोगे तो तीनों हमारे पास यही आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें इन्वर्स निकालने हैं जिनका कोई अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब है अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स हम निकालते हैं। तो अगर हमारे ए इन्वर्स निकालेंगे तो इसमें हमारे पास ये है, हम कैसे निकालेंगे 1 डिटर्मिनेंट में ए इनटू एडजॉइंटिंग ए। तो इस तरीक़ा से हमारे पास ए इन्वर्स निकलेगा इस फार्मूले से कि ये इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट में इनटू एडजॉइंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 2, 4। एक आपको मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स सिखा देता हूँ और एक आपको मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स बता देता हूँ। फिर आपके पास 11 तक आपके यही इन्वर्स निकालना, आप सभी क्वेश्चन कर लोगे। सारे टोटल क्वेश्चन कराना मैं सारे करा दूंगा, फिर आप क्या करोगे उसमें। इसलिए मैं आपको ये 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद लगाओगे। तो 2, 4 -2 और 3। तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, डिटर्मिनेंट ए। तो 2 तिया 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हमारे पास आ जाएगा 8 से 14। तो ये डज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है हमारे पास ये, तो ये कितना आ गया 14। तो अभी इसका ये यहाँ पर 14 आ गया, तो इसका मतलब है इसका कोई अस्तित्व है। तो इसका हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए अब एडजॉइंटिंग ए। तो एडजॉइंटिंग ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। वही चीज़ है, सब कोफैक्टर निकालेंगे 1, 1। तो ये 1, 1 क्या हो जाएगा 3। A1, 2 क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास A1, 2 तो 4 हो जाएगा। और A21 ये वाला और ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा। और A22 ये बचा, तो ये वाला और ये वाला, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो, अब आपके पास ये इवन है, प्लस का साइन है, ये ऑड है, माइनस का साइन हो जाएगा, ये ऑड है, ये प्लस हो जाएगा। 2 to 4 ये ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोफैक्टर निकल गए 3 - 4 2 और 2। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंटिंग ए। तो एडजॉइंटिंग ए कैसे निकलेगा, हमको पता ही है ये
इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 माइनस 4 2 और 2 इसका ट्रांसपोज हो गया, तो एडजॉइंटिंग ए निकल गया। हमको निकालना है इसमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो मैंने बताया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंटिंग ए, तो यही चाहिए हमको। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मैंने कितना निकाला 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई में आपके पास हो जाएगा एडजॉइंटिंग ए 3 माइनस 4 2 और 2, ये हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स निकल जाएगा। चाहे यहाँ पर इतना ही छोड़ दो, चाहे इसका डिवाइड कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये हमारे पास ए इनवर्स निकल जाएगा। सॉरी आपको थोड़ा सा दिखा नहीं, तो यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट है एडजॉइंटिंग ए 1 अपॉन एडजॉइंटिंग ए मैंने निकाला 14 और ये डिटर्मिनेंट ए निकाला मैंने 14 और एडजॉइंटिंग ए निकाला मैंने ये, तो यहाँ पर हो गया ए इनवर्स। तो इसी तरीक़ा से मैं आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स का भी आपको एक ए इनवर्स निकालना सिखा देता हूँ और आप कर लोगे इन सभी क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 2 2 0, और अगर आपको इन सभी के PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF सहित दूंगा, और पिछली एक्सरसाइज चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स चाहिए मुझे इसका, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट में ए एडजॉइंटिंग ए। तो ये मैंने आपको सीधा सा बताया है कि डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे 3x3 का कैसे निकालेंगे। तो 3x3 का यहाँ से ले लेंगे हम 1, तो 1 लिया तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम गई, तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा। ये डिटर्मिनेंट मैंने आपको निकालना सिखा रखा ना इसका, तो माइनस का 2 कोई सी भी एक रोज या कोई सी भी एक कॉलम का निकाल दो डिटर्मिनेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रोज 0 0, तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ से ये वाली रोज ये वाली कॉलम और ये वाली रोज 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ जाएगा 10, तो नॉन सिंगुलर है यानी कि इसका अस्तित्व है। तो अब हमको चाहिए एडजॉइंटिंग ए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालेंगे इसके A11 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर में क्या होता है हम इसे नहीं लिखते, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हमको 3x3 के मैट्रिक्स में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1 आए 2 माइनस 2 3 हो गया, लेकिन कोफैक्टर में, लेकिन इसमें हम नहीं, कोफैक्टर में हम इसे नहीं लिखते, तो ये गया नहीं गया, तो 5 दूनी 10, ये माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। A12 हमारे पास हो जाएगा ये, तो ये वाला और ये वाला 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। A13 तो ये वाले कॉलम और ये वाली रोज ये 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और ए क्यों ले रहे हैं तो मैंने आपको बता रखा ना, कोफैक्टर को ऐसे डिनोटेड करते हैं। तो A13 A21 ये हो गया, ये वाली रोज और ये वाली कॉलम 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। A22 ये वाली कॉलम और ये वाली रोज 5 एकम 5 और ये 0 हो जाएगा। A23 ये वाली कॉलम और ये वाली रोज ये 0 ये 0। और A31 तो ये 31 हो जाएगा, ये वाली रोज और ये वाली कॉलम 4 दूनी 8 माइनस का 3 दूनी 6, तो A32 हो जाएगा मेरे पास, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज 4 एकम 4 और ये 0 हो जाएगा। A33 हो जाएगा मेरे पास, A33 है ये, तो ये वाली कॉलम और ये वाले रोज को छोड़ देंगे, 2 एकम 2 ये 0 हो जाएगा। तो कोफैक्टर मैंने बताया इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव, 2 एक 3 3 एक 4 2 एक 3 0, तो इसको क्या करना 2 एक 3 तो माइनस का हो जाएगा, 2 2 4 ठीक है, 3 2 5 0, तो क्या करना 3 और 1 4, तो यहाँ से 8 में 6 गए तो 2 बचेगा, 3 1 4 कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 5, तो क्या हो जाए 3 2 5, तो ये माइनस का हो जाएगा, ऑड है, 3 और 3 6 ये 2 ठीक है। तो यहाँ से कोफैक्टर निकल गए, तो कोफैक्टर हो गया हमारे पास ये 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2, ये हमारे पास हो गए कोफैक्टर।
तो हमारे पास यहाँ से कोफैक्टर हो गए, तो हमको चाहिए एडजॉइंटिंग ए। तो एडजॉइंटिंग थोड़े से लंबे सवाल है, वैसे बहुत सिंपल है, रूल बाय रूल चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंटिंग ए निकाला हमने, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2, तो इसका ट्रांसपोज होगा, ये एडजॉइंटिंग ए निकल गया हमारे पास। तो अब हमें ए इन्वर्स चाहिए, हमको तो इन्वर्स चाहिए ना। तो इन्वर्स में क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट में ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंटिंग ए। तो हमारे पास हमने निकाला है, हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट क्या निकाला, हमारे पास डिटर्मिनेंट है 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंटिंग हो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2। तो इसमें इसकी वो करना चाहो, डिवाइड करना चाहो तो कर दो, तो ये इन्वर्स निकल जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 2 एकम 2 2 पंजे 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपन 10, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 माइनस का 2/5, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 2/10 2 एकम 2 2 पंजे 10 1/5। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से आपके पास 6 क्वेश्चन 8 9 10 और 11, ये चारों पाँचों क्वेश्चन आपके इसी टाइप के, सारे इसी टाइप के। आप पहले कोफैक्टर निकालो, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, फिर कोफैक्टर निकालोगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दोगे, एडजॉइंट ए निकल जाएगा, और ए इन्वर्स निकालोगे, फिर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंटिंग ए। तो इस प्रकार आपका ये भी निकल जाएगा ए इन्वर्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे 11 तक कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके पूरे हो गए। अब तो इस एक्सरसाइज ये आप काफ़ी बड़ी हो गई, इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं अगली एक्सरसाइज में आपको बताऊँगा। और आपको अगर इन सभी की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप आपको PDF भी मिल जाएगी और पिछली एक्सरसाइज की लिंक भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।